मैं हूं मेघा सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ। बॉलीवुड में तो कह ले तो लड़कों का ज्यादा दमखम दिखता है। यहाँ पर हीरो जो है वो हमेशा से बड़े पर्दे पर छाए रहे हैं और यहाँ पे जो मेल एक्टर्स है उन्हें कुछ ज़्यादा ही प्रेफरेंस मिलते हैं, चाहे वो पे चेक की बात हो या फिर बड़े रोल की बात हो। हमेशा से हीरो को ही, एक्टर को ही बड़ी बड़ी पिक्चरें दी जाती है और उनके कंधों पर ही पूरे पिक्चर की भार होती है। लेकिन अब समय के साथ वक्त बदल रहा है। अब जो बॉलीवुड में एक्ट्रेसेस है वो भी अपने दम पर पिक्चर हिट करवाने के लिए पूरी काबिल है और डायरेक्टर्स को भी ये बात समझ आ चुकी है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बॉलीवुड की वो कौन सी टॉप एक्ट्रेसेस है जिन्हें अब एक्टर्स से भी ज्यादा पैसे मिलते हैं और वो अपने काम के लिए जानी जाती है और इस वजह से उनकी फीस भी काफी बड़ी है और कई एक्टर्स के मुकाबले उनकी फीस जो हम बताने वाले इस वीडियो में वो काफी ज्यादा है। इसमें बहुत सारे एक्ट्रेसेस का नाम शामिल है। आपको बता दें कि कई बार एक्ट्रेसेस ने इस तरह की कंप्लेन भी की है कि उन्हें एक्टर के मुकाबले कम पैसे दिए जाते हैं उनके काम के लिए। लेकिन अब समय बदल रहा है और बॉलीवुड में कुछ टॉप एक्ट्रेसेस है जो अपने काम के लिए अपनी मुंह मांगी रकम भी लेती है और डायरेक्टर्स उन्हें खुशी खुशी ये रकम भी देते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सी ऐसी एक्ट्रेस है जो बॉलीवुड में अपने दमखम से, अपने बलबूते पर फिल्म हिट करवाने के लिए जानी जाती है और जिसके लिए वो अपनी मुंह मांगी फीस भी लेती है। बात अगर बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस की हो और इसमें बॉलीवुड की मस्तानी का नाम ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की मस्तानी यानी कि दीपिका पादुकोण की। कहा जाता है कि दीपिका पादुकोण अपने फिल्मों के लिए बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करती है। लेकिन ये खबर तब सामने आई थी जब दीपिका पादुकोण ने संजय लीला भंसाली के फिल्म बाजीराव मस्तानी के लिए 14 करोड़ रुपए लिए थे। उस टाइम पे उन्हें सबसे ज़्यादा पैसे इस फिल्म के लिए मिले थे और उनके साथ काम कर रहे शाहिद कपूर और रणवीर कपूर को उनसे कम चार्ज किया गया था और इस बात ने सुर्खियां बटोर ली थी क्योंकि ये ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी एक्ट्रेस को किसी एक्टर के मुकाबले ज़्यादा पैसे दिए जा रहे थे। बॉलीवुड पर राज करने वाली दीपिका अभी इस लिस्ट में टॉप पर है और अभी ऐसा कहा जाता है कि बॉलीवुड के एक फिल्म प्रोजेक्ट के लिए दीपिका कम से कम 15 से 30 करोड़ रुपए चार्ज करती है, जो कि एक एक्ट्रेस के लिए काफ़ी ज़्यादा माने जाते हैं। इससे पहले बॉलीवुड में एक्ट्रेसेस को इतने पैसे एक फिल्म के लिए नहीं दिए जाते थे, लेकिन मस्तानी ने बॉलीवुड में एक अलग बेंचमार्क सेट किया है और अब देखा जा रहा है कि वो अपने प्रोजेक्ट्स के लिए कम से कम 15 से 30 करोड़ रुपए चार्ज करती है और साथ ही डायरेक्टर्स खुशी खुशी दीपिका को अपने फिल्म में भी लेना पसंद करते हैं और इस वजह से डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स उन्हें 15 से 30 करोड़ रुपए खुशी खुशी भी चार्ज कर देते हैं। वहीं अगर हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस की बात हो रही हो और बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनावत का नाम इसमें शामिल ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। कंगना रनावत अपने दमदार रोल के लिए जानी जाती है और साल दर साल उनकी जो छवि है लोगों के बीच और भी स्ट्रांग होती जा रही है। वो अपने फिल्म में अपने दम पर एक फिल्म को चलाने के लिए जानी जाती है और कंगना आए दिन अपने फिल्म के जरिए लोगों को मोटिवेट भी करती है और इसके लिए अभिनेत्री एक फिल्म के लिए कम से कम 25 से 30 करोड़ रुपए लेती है। और ये कारनामा कंगना ने जब उनकी फिल्म क्वीन आई थी और सुपर डुपर हिट हुई थी, उसी के बाद से ये कारनामा कंगना रनावत ने करके दिखाया था और उन्होंने अपने दम पर इस फिल्म को हिट करवाया था। उसके बाद से ही कंगना रनावत की जो पेड लिस्ट है वो काफ़ी बढ़ गई थी और अब एक्टर्स और डायरेक्टर्स खुशी खुशी कंगना के साथ काम करना चाहते हैं और उन्हें इन मोटी रकम देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं क्योंकि कंगना अपने बलबूते पर एक फिल्म को चला सकती है और इसलिए प्रोड्यूसर्स भी उन्हें लेना चाहते हैं और अभी के दौर में कंगना बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक है।
वहीं अगर ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा की बात करें तो वो भी इस लिस्ट में शुमार है। जी हाँ, ग्लोबल स्टार वैसे तो प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड में कम नजर आ रही हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी फिल्मों के लिए कम से कम 20 से 25 करोड़ रुपए चार्ज करती है। और ऐसी खबरें भी आई है कि वो अब अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए जो बॉलीवुड में करने वाली है उसके लिए कम से कम उन्होंने 25 करोड़ की फीस वसूली है। वहीं फिल्म इंडस्ट्री में आलिया भट्ट अपने आप को एक वर्सेटाइल एक्ट्रेस की तौर पर इंडस्ट्री में अपना लोहा मनवा चुकी है और अब डायरेक्टर्स खुशी खुशी आलिया भट्ट को अपने फिल्म में लेना चाहते हैं। हाल ही में गंगूबाई की सक्सेस ने इस एक्ट्रेस की लिस्ट में 4 चांद लगा दिए हैं और अब ऐसा कहा जा सकता है कि एक बार फिर आलिया अपने रेट्स को हाई कर सकती है। जी हाँ, हाल ही में रिलीज हुई फिल्म गंगूबाई ने आलिया के रेट को और भी हाई कर दिया है, क्योंकि इस अभिनेत्री ने पूरे फिल्म को अपने कंधे पर उठाकर और इस फिल्म को हिट भी करवाया है, जिस वजह से आलिया की हर तरफ तारीफें हो रही है। उनकी एक्टिंग को भी इस फिल्म में खूब पसंद किया जा रहा है और जिस वजह से अब ऐसा बोला जा रहा है कि आलिया अपने रेट्स को और भी हाई कर सकती है। वैसे आपको बता दें कि आलिया अपने एक फिल्म के लिए कम से कम 23 करोड़ रुपए चार्ज करती है और ये दाम जो है अब गंगूबाई के सक्सेस के बाद और भी हाई हो सकता है। वहीं एक्ट्रेस कैटरीना कैफ भी इस लिस्ट में शुमार है। जी हाँ, एक्ट्रेस कैटरीना कैफ भी अपने एक फिल्म के लिए 15 से 20 करोड़ रुपए चार्ज करती है। कैटरीना कैफ की जो पॉपुलैरिटी है वो दिन पर दिन और बढ़ती जा रही है और फैंस उन्हें काफ़ी पसंद करते हैं। अब हाल ही में उन्हें टाइगर 3 में भी देखा जाएगा और फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और वहीं कैटरीना की पॉपुलैरिटी को देखते हुए डायरेक्टर्स उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहते हैं, जिसके लिए वो कैटरीना को इतनी हाई अमाउंट देने के लिए भी राज़ी हो जाते हैं और जिस वजह से कैटरीना इस लिस्ट में अपनी जगह बनाने में कामयाब रही हैं। वहीं हाल ही में करीना कपूर अपनी फीस की वजह से काफ़ी चर्चे में रही थी। जी हाँ, ऐसा कहा जा रहा था कि एक फिल्म सीता के लिए करीना कपूर ने 12 करोड़ रुपए मांग लिए थे, जिस वजह से लोग उन पर भड़क गए थे। लेकिन सारी खबरों को करीना कपूर ने एक तरह से नकार दिया था। लेकिन इस बात पर भी चर्चा हो रही थी कि करीना कपूर अपने फिल्म के लिए इतने पैसे चार्ज करती है और इस चीज़ के लिए करीना कपूर ने 12 करोड़ रुपए की डिमांड रखी थी, जिसके बाद एक्टर और फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने इस फिल्म में करीना कपूर को लेने से मना कर दिया था। लेकिन बेबो इस फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी सालों से काम कर रही है और उनके फैन फॉलोइंग्स भी काफ़ी तगड़े हैं, जिस वजह से वो अपने एक फिल्म के लिए कम से कम 8 से 10 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं और इसी वजह से वो हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस की लिस्ट में भी शुमार है। वहीं अगर बात करें एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा की, तो अनुष्का शर्मा वो पहली एक्ट्रेस थी जो इंडस्ट्री में हुए भेदभाव को लेकर उन्होंने हमेशा से आवाज़ उठाई है। एक्ट्रेस ने पहले भी इस पेड गैप को लेकर कई बार अपनी बात खुलकर मीडिया के सामने कही थी। एक्ट्रेस ने कई बार ये बात कही है कि हीरो के मुकाबले हीरोइंस को कम पैसे दिए जाते हैं, लेकिन अब अनुष्का शर्मा एक सक्सेसफुल एक्टर बन चुकी है, जिस वजह से वो हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस की लिस्ट में भी शुमार है। और अनुष्का शर्मा अपनी एक फिल्म के लिए कम से कम 7 से 10 करोड़ रुपए चार्ज करती है। तो आज के इस वीडियो में हमने आलिया भट्ट से लेकर प्रियंका चोपड़ा तक इनकी क्या फीस है इस सब के बारे में बताया। साथ ही ये भी बताया कि इन्हें अब डायरेक्टर्स इतनी फीस देने के लिए क्यों राजी हो गए हैं, क्योंकि अब ये अभिनेत्री ऐसी लिस्ट में शुमार हो गई है कि जब भी ये बड़े पर्दे पे आएगी लोग इन्हें देखने आएंगे और अब इन्हें हीरो के मुकाबले ज्यादा पैसे दिए जाते हैं। और अब बॉलीवुड में भी बदलाव देखा जा रहा है। एक्ट्रेसेस को भी उनके एक्टिंग के लिए, उनके काम के लिए बराबर का हक मिल रहा है। उन्हें पैसे जितने एक्टर्स को मिलते हैं उनके मुकाबले मिल रहे हैं और अभी के टाइम में तो कई एक्टर्स के मुकाबले एक्ट्रेसेस को उनसे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। तो इन लिस्ट में हमने इन सारी एक्ट्रेसेस के बारे में बताया। ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबरों के लिए देखते रहिए Next 9 Live। धन्यवाद।